जब हम मुस्कुराते हैं तो हम सामने वाले की तरफ फूल फेंकते हैं। महसूस करें इस शांति को, इस आनंद को, इस ऊर्जा को, इस शक्ति को। ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके ऊपर प्रवाहित हो रही है। पूरा ब्रह्मांड आप। जब हम गहरे लंबे सांसों का अभ्यास करते हैं तो सहज कुंभक आसानी से लग जाता है। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद जब आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो कुछ समय ऐसा हो जाता है, कुंभक रोक के रखना श्वास है ना, कुछ समय ऐसा प्रतीत होता है मानो हम श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ये हमको पता ही नहीं चलता। तो ये होता है कैवल्य कुंभक की अवस्था। इससे क्या होता है, हमारा पाचन तंत्र और निष्कासन दोनों सुदृढ़ होने लगता है। जितना भी आए एड़ी पहले मिलाए, आंखें बंद हो और धीरे से दाएं करवट लेकर आसन पर बैठे हैं। आंखें सबकी बंद हो, हथेलियों में दर्शन और इस ब्रह्मांडी ऊर्जा को पूरे शरीर से लगाएं और जहाँ भी आप रोग महसूस करते हैं उन दोषों के स्थान को स्पर्श करें और दोष को जाता हुआ महसूस करें। धीरे से पलकों को सहलाते हुए इस पवित्र मंदिर को, इस योग मंदिर को, तीर्थ स्थल को, धार्मिक भूमि को निहारते हुए, हरियाली को निहारते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। ओबेसिटी कहलाती है। वो एक रोग ना होकर मैं उसको मोटा, रोग की जननी माता हूँ, रोग की माता है। वो अकेले नहीं आती है, करते रहे जी, करते रहे, थोड़ा क्षमता अवस्था दोष को ध्यान में रखते हुए दोलन करते रहे। जिनको ऋण के दोष है वो बहुत भारतीय योग संस्थान अम्बेडकर गार्डन अपने आप को मोटापे से निवारण शिविर 3 दिन का आयोजन। सारे मेहमान को साथ लाती, हाई बीपी, शुगर, लीवर के प्रॉब्लम, पाचन के दोष, आर्थराइटिस, हार्ट के प्रॉब्लम, इतने सारी समस्याओं को साथ लेकर आती। अगर इस प्रकार की क्रियाएं करते रहे, जो वॉकिंग करते हैं ना 5-5, 7-7 किलोमीटर, जिसमें हमको 1-1 घंटा लग जाता है, ये विद इन 5 मिनट का अगर हम 5 मिनट के अंदर उन सारे अंगों को प्रभावित कर लेते हैं, अभी भी थोड़ा सा तो और करें, क्षमता तो होनी चाहिए हमारी। निःशुल्क केवल और केवल एक कारण है अम्बेडकर गार्डन जो मोटापा आने का, कि हम परिश्रम रहित जीवन जीने लग गए हैं। जीवन थोड़ा सा मस्त, मजे से, मस्ती के साथ, आनंद लेते हुए अगर बोलते रहे, बहुत शानदार है। मतलब विकेट सारे गिर गए हैं। मैं क्या बोल रहा था, 5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट हुआ है। यकीन मानिए वॉकिंग भूल जाएंगे जो लोग वॉकिंग करते हैं ना। यहाँ 10 किलोमीटर वॉकिंग से इतना लाभ नहीं मिलेगा जितना आपने अपने हृदय, फेफड़े, पाचन तंत्र और सारे अंगों को दे दिया। और चलने से तो फिर घुटनों में भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर मोटापा है और आपको ज्यादा चलोगे तो घुटनों के दोष आ जाएंगे, जॉइंट्स पेन आने लग जाएंगे। इसमें जॉइंट्स पेन ठीक होते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स। जिसके आकर्षण में हम इतने लोग एकत्रित हुए, बहुत सुंदर इलाज है उसका। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या अगर हमारे शरीर में बनती है, वो भी मोटापा का मेहमान है। साथ में संगी, साथी, मित्र मोटापा के हैं जो साथ में लेकर आते हैं कब्ज की समस्या, उन सब समस्याओं का निवारण। रुके थोड़ा सा, व्हाट्सएप में तो 1 घंटा निकल जाता है, खोल के रखते हैं, तो यहाँ तो 3 मिनट तो बोलते हैं। व्हाट्सएप से तो केवल नुकसान होने वाले, आंखों को, मन को विचलित करने वाला है।
और ये तो लाभ देने वाला है, आंखें बंद है और पूरे मजे से देख पा रहे हैं कैसे अंदर पेट पर सुंदर प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे अब कोमलता से घुटने खींचे हुए कोमलता से एड़ियों को रखना है। रिलैक्स रिलैक्स, शवासन में विश्राम। मैं वास्तविक देखना चाहता हूँ आज कितने आपके जीवन में खुशियां हैं। आज देखकर ही मुझे समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं। हंसे अच्छे से आज। जिसको हम लोग डायबिटीज के नाम से जानते हैं। अब तो डायबिटीज 1, 2, 3, 4 कितने आ गए पता ही नहीं, बच्चों को भी यही होने लगे। तो सबसे बड़ा रोग का कारण जो है हमारे शुगर का बढ़ जाना, जो हमारे रक्त में शुगर जो है मिलने लगती है और उसका अवशोषण नहीं हो पाता। और उसके बाद में नीचे की अगर आप बात करेंगे तो बड़ी आंत जो इलियोसिकल वॉल से हमारे गुदा द्वार तक जाती है, ये पूरी बड़ी आंत है। और इस बड़ी आंत में जितने भी रोग हैं, ठीक है, उसमें भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या रोग है? नाभि का बढ़ जाना, ठीक है, उसके अलावा कब्जियत हो जाना, गैस होना और पाइल्स होना। आपके गुदा द्वार में छोटे छोटे फुंसियां फोड़े निकल गए, यह है पाइल्स, इसका नाम है पाइल्स। तो ऐसे जितनी भी चीजें हैं ये इस ट्रैक पर आती है। तो आपको ये समझना है कि मैं इन सारी बीमारियों को का निवारण क्या है मेरे पास। जो मैंने पहले ही बोला आपको कि जब आप इस शिविर में आए आपका निवारण का कार्य चालू हो गया। हमारे जितने शिक्षक हैं सबने आपको निवारण का कार्य बताया है, तो मुझे इस पर बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं डालना। केवल मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि निवारण का सबसे बड़ा सवाल है वो है योग। देखिए हमारे परिश्रम के बहुत तरीके हैं, मैंने बताया गड्ढा खोदना भी परिश्रम है, योग करना भी परिश्रम है, वॉक करना भी परिश्रम है, जिम जाना भी परिश्रम है। परिश्रम बहुत सारे काम जिसमें पसीना निकले। आप दुकान में बैठ के अपना दिमाग चला रहे हैं वो तो ठीक है, वो भी परिश्रम है, लेकिन वो आपके मेहनत में नहीं आता, उससे आपके पसीने नहीं छूटते हैं। आप तो बढ़िया एसी में बैठते हो, ठीक है। घर में भी गृहिणी बोले मैं किचन का काम करती हूँ, वो भी परिश्रम में नहीं आता, ठीक है। तो जब तक आप खुली हवा में बैठ के सामूहिक रूप से ठंडी ठंडी हवा में और फिर हल्के हल्के धूप में जब अपने शरीर को खिंचाव या दबाव डालते हो, तब जाके योग का प्रभाव आपके अंदर पड़ने लगता है, जिससे आपकी अंतःस्राविया ग्रंथियां जो है फिर से एक्टिव होने लगती है। और फिर क्या होता है, आपका कार्य धीरे धीरे सुचारू रूप से चालू हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका मोटापा कब घट गया, कब झड़ गया, पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ा निवारण है योग, और उसके बाद है प्राणायाम, और उसके बाद है ध्यान। अभी मैंने बताया कि गॉल ब्लैडर का काम है अपना रस छोड़ना। मान लीजिए कि आपका रस ज्यादा छूट गया, गॉल ब्लैडर क्या प्रोड्यूस करता है? एसिड, अम्ल, जिससे हमारा खाना गलता है। तो वो अम्ल अगर ज्यादा आ गया पेट में या अगर कम आ गया, तो ज्यादा की स्थिति में क्या होगा, आपको आपका अंदर में एसिड बढ़ जाएगा, और एसिड बढ़ने से क्या होगा? खट्टी डकार, सीने में जलन, उबकाई आना, मितली आना, शरीर गर्म हो जाना, बेचैन हो जाना, ये बीमारी। उसके अलावा गैस, ठीक है, क्योंकि खाना ठीक तरीके से उसकी जो सिस्टम है वो कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए वो खाना नहीं पच रहा है, ठीक है। इतने सारे कारण। दूसरा, पेट के अंदर भी कभी कभी छाले हो जाते हैं। क्यों? एसिड ज्यादा हुआ, एसिड वहां पड़ा है, पड़े 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 वहां की अपने अंदर की मांस को गला देता है और वो फोड़े के रूप में बदल जाता है। अगर आपने ज्यादा मिर्ची और खाया
तो वो एक फोड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पहला ट्रैक आपका ये है। दूसरा ट्रैक जो है अमाशय, अग्नाशय, ये हो गया अमाशय। अग्नाशय इसी के नीचे है, ये तो पेनक्रियाज है। तो इसी के नीचे वाले जो भाग है उस वहां भाग से लेके ये छोटी आंत का पूरा भाग कवर होता है, जिसको हम लोग यहाँ बोलते हैं इलियोसिकल वॉल, इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं उसको आंत्रपुंज। ठीक है। अपेंडिक्स नाम की आपने कोई बीमारी सुनी होगी, बहुत जबरदस्त, होता तो है ही नहीं, लेकिन जब होता है तो फिर आपको छोड़ता भी नहीं, पकड़ के रखता है। ठीक है। तो ये बड़ी आंत, छोटी आंत का जो भाग है उसके साथ में आपका आता है क्या, लीवर। और दूसरा एक ऑर्गन है, वो क्या है, पेनक्रियास, ये पेनक्रियास। और मुख्य जो ऑर्गन है वो ये 3 होते हैं। तो ये जो 3 ऑर्गन के अंदर में जो बीमारी पैदा होती है, जैसे लीवर का मोटा हो जाना। मोटा क्यों होता है, मोटापा जब हमने ग्रहण कर लिया तो लीवर के ऊपर चर्बी आने लगती है, जिसको बोलते हैं आज की भाषा में बड़े अच्छे तरीके से फैटी लीवर हो गया। लोग सोचते ही नहीं कि फैटी लीवर है क्या, लेकिन बड़े खुशी से बोलते हैं यार मेरे को फैटी लीवर हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया। लीवर का सोरोसिस हो जाना, सोरोसिस का मतलब सोचते हैं कि छिलके निकलना, एक ऑर्गन का छिलका निकलना कितनी बड़ी बात है। तो ये लीवर के अंदर के उसके ऊपर की जो चमड़ी है वो छिलके के रूप में बाहर आती है, वो भी हमको नुकसान करती है। तीसरा पेनक्रियास से संबंधित रोग सबसे बड़ा। और अगर साधारण भाषा में अगर हम बोले कि इतना सूत्र हमको नहीं मालूम, तो आपका जितनी भी हाइट है उसमें मल्टीप्लाई बाई 12, 5 फुट आपकी अगर हाइट है इंटू 12 करेंगे तो 60 किलो आपका एवरेज वजन होना चाहिए। जैसे कि साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में, या अगर बोलेंगे तो मेडिकल की भाषा में आपके बीपी का नाप मिनिमम और मैक्सिमम 80 से 120 होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से आपके हाइट के हिसाब से आपका वजन इंटू 12 खत्म, आप वो अपने एवरेज में नोट करेंगे, ये होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा हमारा कि इस मोटापे का कारण क्या है, क्यों हमारे शरीर में आता है, वो तो हमने जान लिया, लेकिन इसके अलावा क्या क्या कारण और हैं जिससे हमें हमारे शरीर में मोटापा की मात्रा बढ़ने लगती है, उस पर विचार करेंगे। तो उसमें सबसे बड़ा कारण मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अति आहार। ये अति आहार क्या है? देखिए, हम लोग जितने भी भोजन करते हैं अपने जीभ के स्वाद के लिए करते हैं, न कि आपके शरीर में क्या चाहिए, कितना चाहिए और कब चाहिए, ये 3 चीज का ध्यान ही नहीं रखते। हमें सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये पता ही नहीं। जो पुराने लोगों ने बता दिया, जो बच्चों ने बोल दिया, हम चालू कर लिया। मम्मी आज मैगी बना लो, आज मैं बाहर से खाना मंगवा रहा हूँ, आज खाना मत बनाना। मम्मी भी खुश हो गई, चलो अच्छा है, आज की झंझट छूट गई। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो एक दिन का जो खाना है आपके पेट में 5 से 7 दिन तक पड़ा रहता है, जिसे हमने देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। और इसका प्रभाव जब आपके शरीर में गैस, एसिडिटी या फिर अपच का कारण बनता है, तब समझ में आता है कि उस दिन मेरे बच्चे ने ये खाना मंगवाया था और मैंने भी खाया था, इसका प्रभाव मेरे शरीर में पड़ गया। ये समझ लीजिए कि आपने जो भी कुछ खाया है आपके शरीर में वो प्रभाव 7 से 8 घंटे में चालू हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको समझ में आने लगेगा। लेकिन हम समझते नहीं, हम सोचते हैं चलो ऐसे ही चल रहा है। तो देखिए, ये जो मैंने चार्ट लगाया है ये आपके पाचन तंत्र का चार्ट है, जो मुख से लेके आपके एनएस, ठीक है, गुदा द्वार तक ये पाचन क्रिया होती है। अब अगर हम इसे 3 भाग में कर बांटते हैं, सबसे पहले हम अपना मुख से लेके स्टमक तक का भाग, ये आपका स्टमक है, ये इस भाग को अगर अपन यहाँ तक अब इसको अगर अपन लेते हैं तो ये पहला भाग हुआ, मुख से लेके आपका पेट तक का भाग, जहां से हम लोग क्या करते हैं, मुख से खाने को दांतों से चबाते हैं। ठीक है, चबाना भी कैसा वो है। अगर आप महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं में
एक चैम्बर होता है जो बर्न चैम्बर होता है, कुछ कारणों से उसके अंदर म्यूकस भर जाता है और वो म्यूकस जो है हमारे एक्स्ट्रा जो चर्बियां हैं उसको जलाने में सक्षम नहीं हो पाता, जिससे ज्यादातर उनके पेट में 5 बार 6 बार 7 बार चबाए अंदर, ऐसे ही चबाना चाहिए क्या? पुराने जमाने की कहावत क्या है? 32 बार चबाइए, क्योंकि आपके दांत 32 हैं, 16 इधर 16 उधर। 32 बार चबाने से होगा क्या? वो खाना आपका पानी बन जाएगा, लिक्विड। ये भी कहा जाता है कि खाने को पानी के समान खाइए और पानी को खाने के समान पीजिए। ये भी कहावत जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, समझते भी नहीं। तो जितना आप चबाएंगे उतना लिक्विड आपके शरीर में डेवलप होने लगेगा।